हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा सिलेबस था टीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके वो हमने स्टार्ट किया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन 3 टॉपिक्स को हमने कवर किया। तो इसमें हम अब कुछ PYQ करेंगे, कुछ MCQ करेंगे जो इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से थे। रिसोर्स मैनेजमेंट था, CPU मैनेजमेंट था, प्रोसेस मैनेजमेंट था, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट था, और डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं रहा है? तो रिसोर्स एलोकेशन है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है और फाइल मैनेजमेंट भी। तो ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर रहेगा C। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए शेड्यूलर इज एन OS। OS में शेड्यूलर का प्राइमरी रोल क्या होता है? ठीक है, मैनेजिंग मेमोरी, एलोकेटिंग CPU टाइम टू प्रोसेस, C ऑप्शन है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एंड D है कंट्रोलिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलर जो होता है वो बताता है कि कौन सी प्रोसेस को CPU एलोकेट होना चाहिए और कौन सी प्रोसेस जो है CPU के पास जाएगी। वो सब क्या देखता है? कौन देखता है? शेड्यूलर देखता है। ठीक है, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोसेस मैनेजमेंट का, उसमें हम और अच्छे से करेंगे कि जो प्रोसेस हमारी आती हैं, जब प्रोसेस हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है और सेकेंडरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस को लाना, कौन सा शेड्यूलर वर्क करेगा, मेन मेमोरी से CPU तक लेके जाना प्रोसेस को, वो कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, और फिर मेन मेमोरी टू वापस अगर सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना है, CPU से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना है, वो सब कौन सा शेड्यूलर काम करेगा। ठीक है, हम 3 टाइप्स के शेड्यूलर पढ़ते हैं, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी रोल ऑफ शेड्यूलर पूछा है, तो इसका रोल होता है एलोकेटिंग CPU टाइम टू द प्रोसेस। CPU देना किसी भी प्रोसेस को कितने टाइम के लिए CPU एलोकेट होगा, ये कौन डिसाइड करता है? शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ OS अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब मल्टीपल यूजर्स अगर सेम टाइम पे कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा देखो क्या होगा। इसमें देखो बैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, रियल टाइम नहीं होगा, सिंगल यूजर नहीं होगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, एक सेकेंड, इसका जो हमारा आंसर रहेगा B, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा था कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स जो हैं एक साथ सिस्टम्स को, CPU को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन OS दैट गारंटीज ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइम फॉर ए टास्क इज कॉल्ड। कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या गारंटी कर देता है कि जो टाइम, जो टास्क हो रहा है उसका जो रिस्पॉन्स आएगा बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे ही आएगा। तो जब टाइम बाउंडेशंस की ऐसी कोई बात आती है तो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं उसमें। तो इसका आंसर रहेगा C और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम में ही जो टास्क होगा, जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइम होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देखो, विंडोज़ रियल टाइम में नहीं आती, लाइनेक्स भी नहीं आता, एंड्रॉयड भी नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर जो D होगा वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर रहेगा एम्बेडेड सिस्टम इन इंडस्ट्रियल मशीनरी। ठीक है, जब हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी में, तो हम वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है? देखो, जैसे हमने वीडियो में भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कोर ऑफ द सिस्टम है। हमारे कंप्यूटर का मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोर पार्ट है या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो मेन पार्ट है, जो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो होता है हमारा कर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नल क्या करता है,
कर्नल है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कर्नल होता है, जो कर्नल होता है वो सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, सॉरी जो कोर पार्ट है या हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा क्या कर्नल है। ठीक है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा था, जब मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे एक मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करना हमारा क्या होता है, मेन पर्पज़ होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, आप और ऑप्शंस भी देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ सिंगल एप्लीकेशंस, टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। ठीक है, हार्डवेयर को मैनेज करना, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को प्रोवाइड करना, वो सब हमारा किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, हमने वीडियो में भी देखा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीपीयू हमारे पास होते हैं, सेवरल प्रोसेसर हमारे पास होते हैं, और उनको हम क्या कर देते हैं, जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और हर सीपीयू की अपनी मेमोरी होगी, अपना वो कुछ भी मतलब शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या होगा कि मल्टीपल सीपीयू जो है, मल्टीपल कंप्यूटर, अब जो सीपीयू है उसके पास उसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होंगे एक एज ए सिंगल सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स एज ए सिंगल सिस्टम। ठीक है, दिखने में तो हमारा क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि हमारी एक प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक सिस्टम है जो हमारे क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर अंदर इंटरनली हो क्या रहा है कि उसने क्या किया, उस एक प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत सारे सीपीयूज को, और वो सारे क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस सेंट्रलाइज जो सिस्टम है उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, दिखने में क्या हो रहा है कि एक सिंगल सिस्टम ने ही वर्क किया है, बट एक्चुअल में इंटरनली हुआ क्या है, मल्टीपल सीपीयू ने क्या किया है, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मैनेज करते सारा का सारा काम एज ए सिंगल सिस्टम की तरह। ठीक है, आप और ऑप्शंस भी देख सकते हो। जो ऑप्शन नंबर ए है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन ए सिंगल कंप्यूटर्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ए सिंगल यूजर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज रियल टाइम टास्क। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ ओएस। ओएस के कौन से कंपोनेंट्स नहीं हैं। देखो कर्नल भी ओएस का पार्ट है, अभी हमने ऊपर देखा था कि जो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल होता है, उसके बाद शेल भी होते हैं। ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर भी होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, तो सी इसका आंसर रहेगा कि जो है कर्नल का पार्ट नहीं। कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर एक अलग से एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही लगा लो। ठीक है, वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग है और कंपाइलर क्या है, एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसको हम एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ना होकर एक अदर सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फाइल सिस्टम इन ओएस। ओएस में फाइल सिस्टम का क्या पर्पज़ है, टू मैनेज मेमोरी एलोकेशंस, मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करना, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस, या टू हैंडल यूजर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या करता है, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन सबको क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सभी सारे के सारे जो फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगा और उनको मैनेज करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ MCQs। ठीक है, जो टॉपिक्स हमने आज किया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह हम पहले एक वीडियो में हम थ्योरी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसी के हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो ये सीरीज़ रहेगी उसमें हमारा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा MCQs, थ्योरी प्लस PYQ या MCQs। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।